तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रैम होती क्या है और ये हमारे फ़ोन में कितनी ज़रूरी होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं नॉलेज अपडेट बाय अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानेंगे कि रैम होती क्या है। अगर रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे हमें तो नहीं पता चलता है कि आखिर रैम होती क्या है, तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा और अंदर जाना होगा और अंदर चल के थोड़ा पता करेंगे कि आखिर रैम वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखने वाला हूँ, जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि आखिर रैम होती क्या है और ये काम कैसे करता है। तो फ्रेंड, आप मान लीजिए कि आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको काम करने के लिए एक फाइल की जरूरत है और वो फाइल दूसरे कमरे में रखी हुई है। अगर आपको काम करना है तो आपको उस फाइल को लानी होगी। तो आप सिंपली जाकर आप उस कमरे में से जाकर उस फाइल को लेकर अपने डेस्क पर रखकर आप काम करना शुरू कर दीजिएगा। और फ्रेंड, मान लीजिए कि आपको दूसरे काम को करने के लिए आपको और भी काफ़ी सारा फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे? तो आप सिंपली जाकर वापस उस कमरे में से जाकर उस फाइल को लेकर अपने डेस्क पर रखकर वापस काम करना शुरू कर दोगे। तो फ्रेंड, मान लीजिए वही डेस्क आपका बड़ा रहता तो अब एक साथ काफ़ी सारा फाइल आप उस डेस्क पर रखकर काफ़ी आराम से आप वो काम कर सकते थे। जब भी किसी फाइल की ज़रूरत पड़ता तो आप आराम से उस फाइल को निकाल कर आप ईजी वे में अपना काम कर सकते थे। अगर आपकी डेस्क बड़ी होती तो आप एक साथ कई सारा काम आप एक साथ कर सकते थे, वो भी काफ़ी आसानी से। आपको बार बार उस कमरे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड, आप इससे समझ सकते हैं कि जो आपका वो कमरा है वो स्टोरेज है और जो आपका वो डेस्क है वो रैम है। तो इससे आप काफ़ी सिंपल तरीका समझ सकते हैं कि रैम और रोम में अंतर और ये काम कैसे करता है। तो फ्रेंड, रैम काफ़ी फास्ट मेमोरी होता है और जितना कॉस्ट आपको 6 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB जितना मेमोरी बनाने में कॉस्ट आता है, उससे कई ज़्यादा कॉस्ट आपको 2 GB का रैम बनाने में आता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और काफ़ी फास्ट ये मेमोरी काम करता है। तो फ्रेंड, रैम ये काम करती है कि अगर सीपीयू को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो रैम उससे जल्दी जल्दी सीपीयू तक पहुंचाता है, जिससे वो अपना काम काफ़ी आसानी से कर पाता है। कभी कभी फ्रेंड, आपके दिमाग में ये सवाल रहता है कि मैं जो गेम इंस्टॉल करता हूँ वो वर्क कैसे करता है, आखिर वो चलता कैसे है। तो फ्रेंड, अगर आप अपने मोबाइल में किसी भी गेम या एप्स को आप इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे स्टोरेज में ही इंस्टॉल होता है। अगर हम किसी ऐप को रन करते हैं तब वो रैम का यूज होना स्टार्ट होता है और रैम का जब यूज होना स्टार्ट होता है तो वो फाइल के हिसाब से वो रैम अपना यूज करता है। अगर आप BGMI जैसा गेम आप ओपन करते हैं तो वो रैम ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो ऐसे करके हमारा रैम का काम स्टार्ट होता है। जब हम उस गेम को स्टार्ट करते हैं तो रैम उस CPU तक जो भी डेटा को है काफ़ी जल्दी जल्दी पहुंचाता है और CPU से काफ़ी जल्दी जल्दी डेटा को रिसीव करता है। अब फ्रेंड, हम लोग लो रैम की बात करेंगे। अगर हम लोग कभी कभी किसी लो स्टोरेज वाले रैम में अगर हम लोग किसी मल्टीटास्किंग को करते हैं तो हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि अगर हम लोग एक साथ कोई 5 ऐप खोले हुए हैं, अगर उसी में हम लोग किसी छठा ऐप को खोलना चाहे तो बैकग्राउंड में जो भी ऐप ओपन है ऑटोमेटिक वो किल हो जाता है, यानी वो क्लोज हो जाता है। अगर हम लोग छठा ऐप को खोलते हैं तो वो पहले वाला को क्लोज कर देता है और छठा वाला को ओपन कर देता है। अगर हम लोग वापस उस पहले वाला को ओपन करने जाएंगे तो वो काफ़ी स्लो ओपन होगा और काफ़ी लेट से ओपन होगा। और यही फ्रेंड, अगर हम लोग के पास हाई रैम वाला अगर डिवाइस है तो वो काफ़ी आसानी से हमारे मोबाइल में ओपन हो जाएगा। अगर हम लोग उस डिवाइस में अगर हम लोग एक साथ 5 या 6 मल्टीटास्किंग करते हैं, अगर 7वां हम लोग मल्टीटास्किंग के लिए किसी ऐप को ओपन करते हैं तो वो पहले वाला ऐप को किल नहीं करेगा, वो काफ़ी आसानी से हमारे मोबाइल में खुल जाएगा और जिससे हमें काम करने में काफ़ी सुविधा मिलेगी और हम लोग किसी भी मल्टीटास्किंग को आराम से कर सकेंगे। अब फ्रेंड, हम बात करेंगे कि रैम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर मॉडर्न स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें नॉर्मली हमें 4 GB रैम की ज़रूरत होती है। अगर उससे आपका रैम कम हो तो ये थोड़ी गड़बड़ वाली बात हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड समय के साथ साथ एप्लीकेशन की साइज भी काफ़ी बढ़ते चली गई है। अगर फ्रेंड आप नॉर्मली किसी ऐप को ओपन करते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वो अगर ऐप ओपन होती है तो नॉर्मली आपके रैम को काफ़ी कंज्यूम करते हैं। जैसे आप फेसबुक को ओपन करते हैं तो वो नॉर्मली आपको 500 से 600 MB आपका रैम का कंज्यूम कर लेता है। इसी तरह आप समझ सकते हैं कि आप जितने सारे ऐप को ओपन कीजिएगा, जो जितना लेटेस्ट ऐप है वो जितना सारा आप ओपन कीजिएगा उतना आपके रैम को कंज्यूम करेगा और आपका मोबाइल थोड़ा लैग होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आपके मोबाइल में आपका ज़्यादा रैम रहता तो वो लैग करने का चांस थोड़ा कम हो सकता था। अब फ्रेंड, आप लोगों का ये सवाल होगा कि हमारे मोबाइल में कितना रैम होना चाहिए, 6 GB, 4 GB, 8 GB या 12 GB।
तो फ्रेंड मेरा आपसे बस यही कहना है कि अगर आप नॉर्मल यूज़र है तो आपके लिए 4 GB रैम इनफ है। अगर आप हैवी ड्राइवर टाइप में कुछ है तो आपके लिए 6 GB तो आराम से आप नॉर्मली अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर आप 8 GB या 12 GB रैम ले रहे हैं तो ये आपके लिए अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम के साथ ये आपको ज़रूरत पड़ सकती है इतने रैम की, पर अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये समय के साथ ये इस रैम की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अगर फ्रेंड आप भी सुने होंगे कि आप अपने फ़ोन को रूट कर आप अपने रैम को बढ़ा सकते हैं, तो आप ये बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन को रूट कर देते हैं तो आप अपने रैम को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन को रूट कर देते हैं तो एक्सटेंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, आप थर्ड पार्टी ऐप से आप अपने रैम को बढ़ा सकते हैं, वो भी टेम्प्रोरी ही पड़ता है। अगर आप अपने रैम को बढ़ाते हैं तो वो आपके इंटरनल स्टोरेज को एज ए रैम के रूप में आपको यूज़ करता है, जो कि कोई काम का नहीं होता, उल्टा आपका मोबाइल को और स्लो कर देता है। ये बस आपको थोड़ा बहुत इधर उधर लैग से बचाने में थोड़ा बहुत आपका हेल्प कर देता है। अब स्टोरेज को रैम के रूप में आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरेज एक अलग चीज़ है और रैम का वैल्यू एक अलग होता है, क्योंकि रैम काफ़ी फास्ट मेमोरी होता है हमारे मोबाइल में। अगर आप इस तरीका से थर्ड पार्टी ऐप का सहारा लेकर अगर आप अपने रैम को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये आपके मोबाइल को और काफ़ी स्लो कर देगा। अगर फ्रेंड आप ही कभी सुने होंगे कि DDR2, DDR3, DDR4 ये सभी रैम हैं, इसमें भी काफ़ी कैटेगरी होती है, जैसे 800 मेगाहर्ट्ज़, 1200 मेगाहर्ट्ज़, 1600 मेगाहर्ट्ज़, ये सब रैम की स्पीड है। अगर आप 6 GB रैम लेते हैं या 8 GB रैम लेते हैं, ये सब की कैटेगरी अलग अलग होती है। ये जितनी ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ में होगा उतना ही आपका मेमोरी काफ़ी फास्ट काम करेगा। अब तो फ्रेंड आपको काफ़ी सारा मोबाइल में इनबिल्ट आपको स्टोरेज बढ़ाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे एक्सटेंड मेमोरी। उसमें आप अपने मोबाइल से 2 GB, 6 GB, 8 GB तक अपने मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल है। इसके लिए आपको अब थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने अब लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं उस सभी में आपको मेमोरी एक्सटेंड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस तरीका से भी आप अपने मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप ही अपने मेमोरी को एक्सटेंड किए हुए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितने GB तक मेमोरी को एक्सटेंड किए हुए हैं। अगर फ्रेंड आपको ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके तक जरूर पहुँचे अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।